Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter number 9, the making of the national movement 1870s to 1947. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से इस लेसन को समझ रहे हैं और उसमें जो पिछली वर्कशीट्स में हमने टॉपिक समझे थे उससे आगे आज हम इस वर्कशीट में समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज की इस वर्कशीट में हम ये पढ़ेंगे कि इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद जो होता है या एक फीलिंग ऑफ यूनाइट, जो एकता की भावना है, वो कैसे पैदा हुई. फीलिंग ऑफ यूनिटी की जो थी वो लोगों के अंदर कैसे आई, लोगों को जोड़ने का काम किसने किया. तो वो एक पर्सन था महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी वो ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट सत्याग्रह के थ्रू. तो क्या था, कैसे था, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी एंड लेट्स नो अबाउट हिम. सो फर्स्ट टॉपिक इज द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का आना, वापस आना. कहाँ से आना? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से. सो आफ्टर सक्सेसफुली लीडिंग द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट against racist restriction in South Africa, गांधी जी returned to India in 1915. तो देखिए, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक सफलतापूर्वक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया. किसके खिलाफ? वहाँ पर जो रंग भेद रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, रंग के आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उनका उन्होंने एक नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया और वो भी बहुत सक्सेसफुली किया. उसको करने के बाद वो 1915 में वापस इंडिया लौटे. ही स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री. अपने आने के बाद पहले साल उन्होंने पूरे इंडिया में यात्रा की. अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड एंड ओवरऑल सिचुएशन, और ये जानने समझने का प्रयास किया कि यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरत थी और पूरी की पूरी सिचुएशन आखिर थी क्या. हिज अर्लियर इंटरवेंशंस इन लोकल मूवमेंट्स वर इन चंपारण फॉर इंडिगो प्लांटर्स इन 1917, खेड़ा फॉर पेजेंट्स इन 1918 एंड अहमदाबाद फॉर मिल वर्कर्स इन 1918. तो देखिए, उन्होंने फिर आने के बाद जो अपने सबसे पहले स्थानीय आंदोलन चलाए, वो उनमें सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया. फिर खेड़ा गुजरात में पेजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया 1918 में, और 1918 में ही अहमदाबाद में फॉर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह किया. Then between 1919 and 1922 he organized many more movements like Rowlatt Satyagrah, खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो 1922 से 1922 के बीच भी उन्होंने कई और मूवमेंट्स चलाए, जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट्स थे उनके, उन्होंने इनको बहुत सक्सेसफुली चलाया. देन लेट्स नो अबाउट द रॉलेट सत्याग्रह. तो अब हम रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जानते हैं कि आखिर रॉलेट सत्याग्रह क्यों करना पड़ा. इन 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड रॉलेट एक्ट which was aimed at curbing the fundamental rights such as the freedom of expression and strengthen police powers. देखिए, 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेट एक्ट के नाम से एक कानून पास किया, जिसका एम ये था कि जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट था, उसको दबाना था और क्या करना था, स्ट्रेंथन करना था पुलिस की पावर्स को. देन गांधी जी आस्क्ड
the Indian people to observe April 6, 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a humiliation and prayer, and number of demonstration and हड़ताल्स were observed. तो गांधी जी ने क्या कहा लोगों से, उन्होंने ये आह्वान किया लोगों को कि इसका विरोध करना चाहिए और इसके विरोध के लिए 6 अप्रैल 1919 को हमें एक नॉन वायलेंट विरोध दिखाना है, और किसके रूप में, ह्यूमिलेशन और प्रेयर के दिवस के रूप में, और बहुत सारे हड़तालें और बहुत सारे प्रदर्शन करें। तो उन्होंने, गांधी जी ने लोगों को ये समझाया। इट टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यह है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष बन गया। ऑल्दो इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़, हालांकि ये सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम, तो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत दमनकारी नीति इसके खिलाफ अपनाई और लोगों पर बहुत अत्याचार किया। On April 13, 1919, on the occasion of Baisakhi, British General Dyer opened up fire without any warning to a peaceful gathering at Jallianwala Bagh। और देखिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के ओकेजन में जब बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पर ब्रिटिश जनरल डायर आया और उसने सब लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। Numerous persons including old and even young children died in this massacre, और इस हत्याकांड में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बूढ़े, जवान और यहाँ तक कि बच्चे भी मारे गए। On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed his pain and anger of the country by renouncing his knighthood। और ये सब जब पता लगा रविंद्रनाथ टैगोर को, इसके बारे में उन्होंने जाना, तो उनसे ये दुख और पीड़ा सही नहीं गई और उन्होंने गुस्से में जो उनको एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजी सरकार की तरफ से, वो उन्होंने वापस लौटा दी। द खिलाफत एजिटेशन एंड द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और फिर आया खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, उसके लिए आह्वान किया गया गांधी जी ने। क्या था, लेट्स सी। After the defeat of Turkey in the First World War, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan, who was considered as the Khalifa of Muslims all over the world। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब टर्की की हार हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टर्किश सुल्तान जो कि पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए खलीफा जाना जाता था, उसके रूप में जाना जाता था, उसके ऊपर एक बहुत हार्श, एक सख्त ट्रीटी, संधि थोप दी। This angered the Indian Muslims also, who were already infuriated at the Britishers due to Jallianwala Bagh massacre। और इसने क्या किया, जो मुस्लिम थे, यहाँ के भारतीय मुस्लिम्स थे, जो कि पहले ही जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, उन्होंने इसमें और ज़्यादा आक्रोश भर दिया इस घटना ने, जब टर्किश सुल्तान पर उन्होंने जो ट्रीटी थोपी थी उसकी वजह से। और जब जलियांवाला बाग हुआ तो वो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो बिल्कुल ही उनसे जो है गुस्सा हो गए। द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली एंड शौकत अली स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू रेस्टोर द पावर्स ऑफ द टर्किश रूलर दैट इज़ खलीफा। तो जो खिलाफत मूवमेंट के नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये ऐसा एक आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन, जिसका उद्देश्य यही था कि जो टर्किश रूलर था खलीफा, उसकी पावर को वापस दिलवाना। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला बाग मैसेकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड फॉर स्वराज। तो गांधी जी ने उनके इस आंदोलन को सपोर्ट किया और कांग्रेस से ये मांग की कि कांग्रेस जो है पंजाब में हुए अत्याचार, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके खिलाफ, और जो खिलाफत आंदोलन, जो एक खिलाफत हुआ, ये जो खलीफा के जो अगेंस्ट जो एक सख्त शांति संधि थोप दी, उसके खिलाफ कैंपेन चलाएं और स्वराज की डिमांड करें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन।
Now the question number 1 is mention some of the earlier interventions of Gandhi ji in local movement after coming back to India in 1915. तो गांधी जी 1915 में भारत में आने के बाद उनके जो शुरुआती स्थानीय आंदोलन थे उनके बारे में बताना है हमें. His earlier interventions in local movements were in Champaran for indigo planters in 1917, Kheda for peasants in 1918 and Ahmedabad for mill workers in 1918. तो उनकी जो शुरुआती स्थानीय आंदोलन थे वो सबसे पहले 1917 में चंपारण में नील किसानों के लिए थे, फिर 1918 में खेड़ा में किसानों के लिए थे और अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए थे. Then question number 2 is why was Rowlatt Act opposed by the Indian leaders? तो answer is Rowlatt Act opposed by the Indian leaders because its aim was curbing the fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers. तो जो Rowlatt Act इंडियन लीडर्स के द्वारा इसलिए अपोज किया जा रहा था क्योंकि इस Rowlatt Act का एम था कि फंडामेंटल राइट जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे फंडामेंटल राइट को दबाना और पुलिस की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना. Then third question, what was खिलाफत मूवमेंट? राइट द नेम्स ऑफ लीडर्स ऑफ इट. तो आपको बताना है कि खिलाफत मूवमेंट क्या था और इसके लीडर्स का क्या नाम था. देखिए, खिलाफत मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट विच स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू रिस्टोर द पावर्स ऑफ टर्किश रूलर, दैट इज़ खलीफा. तो खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था यानी जो टर्किश रूलर था खलीफा उसकी पावर को वापस दिलाना इस खिलाफत मूवमेंट का एम था. तो ये था खिलाफत मूवमेंट. एंड द नेम्स ऑफ द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट आर मोहम्मद अली एंड शौकत अली. खिलाफत मूवमेंट के जो नेता थे उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली. क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गिवन बाय गांधी जी? यानी गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आह्वान क्यों किया? गांधी जी कॉल्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज he wanted the Congress and the people to raise their voice against the atrocities in Punjab, Jallianwala Bagh massacre and the Khilafat case and demand स्वराज. तो गांधी जी ने इसलिए कहा क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस और दूसरे लोग जो पंजाब में घटना हुई उसके खिलाफ और खिलाफत केस के खिलाफ जो है वो अपनी वॉइस को उठाएं, अपनी आवाज़ उठाएं और स्वराज की डिमांड करें. एंड डू नॉट कोऑपरेट इन एनी वर्क इन ब्रिटिश रूल. और ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी कार्य में जो है कॉपरेशन ना करें, सहयोग ना करें. देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन योर ओपिनियन वाई वुड गांधी जी हैव सपोर्टेड द कॉल फॉर खिलाफत मूवमेंट? तो आपके विचार में आप बताइए कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया होगा? तो in my opinion, Gandhiji must have supported the Khilafat movement because he knew that no nationwide movement could be conducted without uniting the Hindu and Muslim. तो गांधी जी ये जानते थे कि कोई भी देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी का मतलब होता है कि जो पूरे देश में चलाया जा रहा हो, तो जब तक हिंदू मुस्लिम्स को एक नहीं किया जाएगा तो वो जानते थे कि तब तक ऐसा कोई मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता. इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया होगा. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क. और जब भी अवेलेबल हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.